हम शो फजले रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड शो होगा जिसमें हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और खुदावंद किस तरह से लोगों की रहनुमाई फरमाता है, जो माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। नस्ल इंसानी के अंदर ये कशमकश जारी रहती है कि किस तरह से खुदा जो हमारा खालिक है उसकी पहचान तक पहुंचा जाए। नजात की राह कौन सी है? गुनाहों के बंधनों से कौन आजाद कर सकता है? क्या ये सवाल जो बातन में जंग करता रहता है, कहीं इसका हल भी मिलता है या नहीं? नस्ले इंसानी के तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमारा खालिक जो हमें तख्लीक करने वाला खुदा है, उसने इन सवालात के जवाबात के लिए हमें रहनुमाई भी अता फरमा रखी है, और वो है खुदा का कलाम, जो उसके मुंह की बातें हैं। जब कोई शख्स उस कलाम तक पहुंचता है, उसकी दस्तरस होती है, उसकी पहुंच होती है, वो आगाज करता है और खुदा रहनुमाई करता है। और जब खुदा और इंसान के मलाप की बात होती है, खुदा की पहचान और नजात हासिल करने की बात होती है, तो उसके लिए कलामे खुदा में बहुत से हवालाजात हमें मिलते हैं। उनमें से आज जो आयत, चंद आयात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरी दुनिया के इंसानों के लिए यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि खुदा जो तरबियत और भलाई और मोहब्बत और शफकत और जिंदगी का खुदा है, वो इंसान को बर वक्त रहनुमाई अता फरमाता है। और इस रहनुमाई में उसकी वो बरकत शामिल हैं जो इंसान की जिस्मानी और रूहानी तमाम जरूरियात को पूरा करती हैं। अब इंसान इन अहकामात तक, खुदा की इन हदायत तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन खुदा प्रोग्राम फजले रबी के वसीला से अपनी बातों को कौमों तक, कबीलों तक, इंसानों तक पहुंचाता है, ताकि हम सब जान सकें कि नजात की राह खुदा को पाने, उसको जानने, उसकी मार्फत को हासिल करने के लिए कलाम खुदा किस तरफ हमारी रहनुमाई करता है। यसाया की किताब है। यसाया नबी, ये हजूरुल मसीह से तकरीबन 500-600 साल कबल इसकी नबूवत का दौर है, और खुदा ताला उसके वसीला से इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाता है। और इस पैगाम में वो इंसानी ख्वाहिश कि खुदा कैसे मिल सकता है, नजात कैसे पाएं, उसका जवाब और रहनुमाई हमें मिलती है। यसाया नबी का सहीफा है, 55 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। यहां पर लिखा है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार
अपने ख्यालों को और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने में क्या सिर्फ इंसान ही का हिस्सा है कि वो तलाश करे, वो ढूंढे नजात की राहें, या खुदा का भी कुछ इसमें हिस्सा है? खुदा भी इसी तलाश में है, खुदा भी इंतजार में है कि इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मेरी तरफ रजू लाए। तो यहां पर पहली बात, जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालिब हो। खुदा की यह सिफ्त है कि वो हमेशा से हमेशा तक मौजूद है, वो अज़ली है, वो अबदी है, वो वक्त की कैद से मुबर्रा है। लेकिन नबी यहां पर कह रहा है जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो। यह एक सदा है, यह एक आवाज है, यह एक फिक्र है जो खुदा बाइबल, यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, जिसके बारे में पैदाइश की किताब में लिखा है कि उसने इस कायनात को बनाया और उसी ने इंसान को भी पैदा किया। और वो खुदा जब यसाया की किताब में अपने नबी के वसीला से बात कर रहा है, अज़ली और अबदी कहता है, जब तक खुदा मिल सकता है तो लामहदूद खुदा, अबदी खुदा, हमेशा से हमेशा तक रहने वाला खुदा, क्या वो वक्त की कैद में आ गया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इंसान के पास महदूद वक्त है। कलाम खुदा में लिखा है 70-80 साल या इससे बढ़कर अगर उसका फजल हो तो इंसानी जिंदगी की हद मुकर्रर की गई है। इससे ज्यादा साल भी अगर मिल जाए तो उसका फजल है, चूंकि जिंदगी देने वाला वो है। और मुकाशफा की किताब और दीगर नए अहदनामा की कुतुब में हमें मिलता है कि उसने हमारे दिन मुकर्रर कर रखे हैं। हम वक्त की कैद में हैं, हमारे लिए महदूद वक्त है, खुदा के पास लामहदूद अज़ली अबदी खुदा। तो इससे मुराद यह है कि ऐ इंसान, जब तक तेरी सांस चल रही है, जब तक उसके फजल से तुझको जिंदगी अता फरमाई गई है, तेरे लिए यह फर्ज है कि तू इस बात को जाने कि यह जिंदगी जब खत्म होने वाली है, तो जब तक तेरा सांस चल रहा है तू रजू कर, खुदा के साथ मेल मलाप कर, जान, क्योंकि तेरे पास महदूद वक्त है। जब तेरी सांस रुक जाएगी तेरे पास कोई मौका नहीं होगा। जब तक खुदा मिल सकता है उसका तालिब हो, तलाश कर। जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो, नजदीक है उसे पुकारो कि उसके फजल का दर खुला हुआ है, वो तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है, नजदीक है। ये मौका है कि वो दूर नहीं जहां तक तेरी पहुंच नहीं हो सकती, वो नजदीक है। उसने अपने बाजू फैलाए हुए हैं, उसकी निगाह तेरी मुंतजिर है, उसका दिल तुझे अपनी बाहों में ले लेने के लिए बेकरार है। तो उसे पुकार, तेरा फर्ज यह है, तुझसे तकाजा यह है कि तू उसे पुकार। पुकारने से मुराद कि तू उसकी तरफ रजू ला, तू मोड़ ले अपने रुख को उसकी तरफ। तो आगे फिर क्या लिखा है? शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को। शरीर अपनी राह को तर्क करे
वो राह जो शरारत की है, वो राह जो गैर खुदाई है, वो राह जो खुदा के कलाम के मुतसादिम है, वो राह जो शायद इंसान को भली मालूम होती है, लेकिन अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक तर्ज हयात नहीं है तो ऐ शरीर अपनी राह को तर्क कर गैर खुदाई कामों को छोड़ दे, खत्म कर दे, तेरा कोई ताल्लुक ना रहे। और फिर बदकिरदार अपने ख्यालों को, वो किरदार जिसमें खुदाई सफात, खुदाई इखलाकियात, कलाम की वो बातें जो आपके किरदार और जात का हिस्सा होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर वो खुदाई किरदार नहीं है, वो बद किरदार है, भलाई का खुदाई किरदार नहीं है। अपने ख्यालों को और खुदावंद की तरफ फिरे। अब बद किरदार क्या तर्क करे अपने ख्यालों को, क्योंकि जो सोचे हैं वो अमाल को जन्म देती हैं, और अगर ख्याल बुरे हैं तो अमाल भी बुरे होंगे। शरीर अपनी राह को तर्क करे, बदकिरदार अपने ख्यालों को, वो इस बात का मुसम्मम इरादा कर ले कि मुझे खुदा के रंग में रंगना है और मेरा किरदार, मेरी जिंदगी की राहें उसकी राहें बन जाएं। और फिर लिखा है जब वो ये सोच उसके अंदर आए तो फिर क्या करे, और खुदावंद की तरफ फिरे, खुदा के पास आ जाए, कहे पोशीदगी में या कहीं भी वो बैठा हुआ है, घर में है, चर्च में, मंदिर में है, मस्जिद में है, यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, ऑफिस में है, किसी भी जगह पर है, अपने खुदावंद की तरफ फिरे। और जब वो खुदा की तरफ फिरेगा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा, वो उस पर रहम करेगा। इस रहम के बगैर कोई शख्स खुदा से मिलाप नहीं कर सकता। वो कसरत से मुआफ करेगा, चूंकि ये जो मुआफी की बात की गई है, कसरत से मुआफ करेगा। इंसान के गुनाह ने खुदा और इंसान का जो रिश्ता है, ताल्लुक है, उसमें एक दीवार खड़ी कर दी है, रुकावट डाल दी है, और जब तक रहम ना हो उस वक्त तक मुआफी नहीं। और जब मुआफी मिल जाएगी फिर बहाली आ जाएगी। गुनाह की दीवार को कौन गिरा सकता है, कैसे वो गिरती है? खुदा मिल जाता है तो फिर जिंदगी में उसकी नजदीकी से कौन सी बहारें, कौन से नए गुल खिलते हैं, और उनकी खुशबू से ना सिर्फ वो शख्स, उसकी रूह, बदन, जान मुअत्तर हो जाते हैं, बल्कि उसके चौगिर्द बसने वाले लोग उस खुदाई खुशबू से लुत्फ अंदोज होते और उसको पाने की ख्वाहिश से भर जाते हैं, और वो जानते हैं कि ये इलाही आसमानी खुशबू जो उनकी जिंदगी को मुअत्तर कर रही है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग इस दुनिया की वो बदबू जो उनकी जिंदगी का हिस्सा, बदकिरदारी, शरारत की तमाम रूहों की पूजा और पैरवी में जो बदबूदार जिंदगियां हैं, वो इस खुशबू से भर जाती हैं। और नए अहदनामा में यह लिखा भी है कि हम खुदा की भलाई, शफकत, मोहब्बत, मुआफी और कबूलियत की खुशबू हैं। क्या ये बातें जो कलाम में लिखी हैं, क्या इन बातों का तजर्बा कभी लोगों को हुआ? हम बहुत सी जिंदगियों का अहवाल बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, देखते हैं, जिनमें जनाब इब्राहिम, मूसा, और उसके बाद बहुत लंबी लिस्ट है,
नए अहदनामा के इख्तिताम तक मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले लोग, मुख्तलिफ रंगों नस्ल के लोग खुदा के तख्त के सामने उसकी इबादत कर रहे हैं। यह होता कैसे है? आज के दौर में खुदा का यह कलाम, जब कोई शख्स इस कलाम की रहनुमाई में उसकी तलाश इस मकाम तक आ जाती है कि वो खुदा की पहचान तक पहुंचता है, वो उसकी नजदीकी में उसको पुकारता है, अपनी राह जो शरीर राह है उसको तर्क करता है, अपने ख्यालों को जो बदकरदारी तक उसको लाते हैं तर्क करता है, खुदा की तलाश में निकलता है और खुदा को पा लेता है, तो वो पूरी दुनिया के इंसानों को क्या बताना चाहता है? आइए हम सब मिलकर ये खुदा जो हमारा खालिक है, मालिक है, हमसे प्यार करता है, किस तरह से कोई इंसान जब इस कलाम की रोशनी में इसकी पहचान तक पहुंचता है तो फिर यह कलाम कैसे पूरा होता है। हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे, उनके साथ बात करते हैं। पास्टर सतीश कुमार साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? खुश आमदीद। और सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया करता हूं और ज़िंदगी टीवी का और डॉक्टर डैनियल आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके वसीले से मैं अपनी गवाही जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन तक तमाम लोगों की ज़िंदगी तक पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया। हम खुदामंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये उसकी मेहरबानी है जो खुदामंद मसीह यीशु के वसीला से हम पर है कि हम खुदा की वो हकीकी तालीम और वो जिंदगी को बदलने वाली कुदरत जो उसने हम पर अपने फजल से मुनक्कस की है, आशिकारा की है, कौमों को दिखा सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमें आगाज में ये बताइए, आपका बचपन कैसा गुजरा, किस धर्म या किन मकतबा फ़िक्र में आपकी पैदाइश हुई, आपके वालिदैन कौन थे, बचपन की ज़िंदगी कैसी थी, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। शुक्रिया डॉक्टर डैनियल समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा कि मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ और जो एक वाल्मीकि समाज है। और बचपन ही से हम लोगों को सिखाया जाता था कि जैसे हमारे वालिद साहब करते थे, जैसे मंदिरों में जाना और भी बहुत सारे देवी देवता थे, वहाँ पर जाना, कुर्बानियाँ करनी, उन सारी बातें सिखाते थे। और मैं अपने बचपन ही से एक धार्मिक विचारों वाला, एक रखने वाला व्यक्ति था और मैं हमेशा इस बात को सोचता रहता था कि मैं एक साधु बनूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने बात की, आप वाल्मीक जो मकतबा फ़िक्र है हमारे हिंदू बहन भाइयों में, आप उस परिवार में पैदा हुए। थोड़ा सा बताइएगा, ये वाल्मीकि जो मकतबा फ़िक्र है, ये किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ रसूमात के बारे में थोड़ा सा बताइए। और वो ये रसूमात और ये जो ईमान है उसके पीछे क्या वो ढूंढते हैं, ये बताइए। वो क्यों करते हैं जब वो इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं? जी पास्टर सतीश। शुक्रिया। ये जो इस तरह के एक खास तरह की जाति जो है और जिसका नाम अभी आपने और मैंने लिया है, क्या है कि बहुत पुराने विचारों वाले लोग हैं और एक जैसे कुछ देवी देवता हैं उनके घर के, जैसे मैं उनके नाम बताना चाहूँगा, जैसे माई आनंद और कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो उनकी कुर्बानियाँ करते थे और हम भी करते थे। और ये
की खास एक है कि ये ऐसे ही देवी देवताओं की आराधना उपासना करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त होगी कुछ जो शोर आ रहा है आवाज़ में, अगर ये कम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी दरख्वास्त होगी। आपने ये देवी जो देवता हैं, आपने एक का नाम बताया है, लेकिन ये जो वाल्मीकि जी, जी। स्वामी हैं, इनके बारे में बताइए। ये नाम कहाँ से आया, थोड़ा-सा अगर बताना चाहें तो? जी, जो एक हिंदू धर्म में एक सबसे होली बुक है और जिसको बोलते हैं रामायण, और उसके उन्होंने उसको लिखा था। और ये एक गुरु हैं और ये काफ़ी लोग इनको बहुत मानते हैं। मैं अब और एक पास्टर सबसे जी, जी, कीजिए, बात कीजिए। एक बहुत ऊंचा ओहदा इनका रखा गया है और एक बहुत ऊंचा ओहदा है इनका। बहुत शुक्रिया। अब देखिए, हर जो काम है उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक होता है जब लोग करते हैं। अब मैं जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ बड़े मोहब्बत के साथ। आपने बताया कि कुर्बानी भी उनके लिए की जाती है, पूजा भी की जाती है। तो कुछ 2-4 बातें बताइए किस मकसद के लिए की जाती हैं? ये बताइए। ये कुर्बानी क्यों की अ, जाती है? जो पूजा वो करते हैं, क्या उनके अंदर बात होती है जो उन्हें माइल या कायल करती है कि उनको ये जी, चीज़ उनसे मिलेगी? तो ये पहले मुझे बताइए, फिर मैं अगली बात भी आपसे पूछूँगा, और आप नाम लिए बगैर भी बता सकते हैं, मैं वाज़ेह बात कर रहा हूँ। और ये ऐसी बात है जो जी, किताबों में भी मौजूद है कि आप ये जी, करेंगे तो ये आपको मिलेगा। आप ये बलि देंगे, ये चढ़ावा चढ़ाएँगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये मैं इस पस मंज़र में बात कर रहा हूँ। जी, तो ये बताइए ज़रा, जी, थोड़ा-सा बचपन आपका गुज़रा, आप वहाँ पर परवान चढ़े। तो ज़रा ये जी। सोच कर बताइए मुझे, कुर्बानी की जाती है क्यों? क्या मकसद होता है? क्या वो पाना चाहते हैं? ये पूजा करते हैं, उनको माना जाता है, क्या मिलेगा उनको? ये थोड़ा-सा बताइए। जी, शुक्रिया डॉक्टर डैनियल जी, और इस समय देने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इस किस्म के जो देवी-देवता हैं, उनको कुर्बानी इसलिए दी जाती थी क्योंकि उनके माँ-बाप से शुरुआत से एक लड़ी चली आ रही थी। और एक ताकि अगर उन्होंने भी किया है, उनको भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, तो क्या है, अगर एक डर बैठा हुआ है कि अगर वो नहीं करते हैं, तो जो बच्चे पैदा होते हैं, वो अपंग पैदा होंगे या फिर किसी भी तरीके की उनके अंदर खामियां होंगी। और एक डर होता है, अगर उन्होंने वो कुर्बानी नहीं दी, तो हो सकता है उनके परिवार के अंदर, उनकी फैमिली में एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक डर होता है। ये उनको हर साल या 6 महीने के बाद करना ही पड़ता है, चाहे कुछ खुशी हो या कुछ गम हो या ऐसी कुछ हो, तो उनको करना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ आपकी बातों से कि देवी-देवता फिर नाराज़ होकर जी, जी। उनको कोई श्राप, लानत, शराब का लफ्ज़ जी, हिंदी का जी। इस्तेमाल कर रहा हूँ, श्राप दे देंगे, लानत उन पर आ जाएगी। तो क्या जी, कभी कुछ सोचता जी। नहीं है कि यार, हम जो पूजा कर रहे हैं, या अगर वो पूजा नहीं करते तो हम पर लानत आ जाएगी? तो क्या कभी कुछ सोचता है, आप उस धर्म में थे, कि यार ये तो डर के जी, मारे कर रहे हैं, और बजाय इसके कि कोई खुदा हमें बरकत दे, इसीलिए तो लोग करते हैं इबादत मुख्तलिफ। तो कभी सोचा कि जी। यार ये क्या बात है, या लोग सोचते हैं कभी? जी, बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता था। और जब बचपन में, और जब मेरे माता-पिता इस कार्य को करते थे और जब वो सारी बातें करते थे, तो मैं भी उनके साथ करता था। लेकिन मेरे अंदर एक बात रहती थी, यार कुछ तो है जो इससे ऊपर है और जिसने सब कुछ बनाया है। लेकिन अपने माता-पिता के कारण मैं उन बात को नहीं बोल पा रहा था वहाँ पर। लेकिन मैं इस बात को सोचता था, ये कुछ सही नहीं हो पा रहा है। मेरे अंदर कुछ ऐसा एक भूख, एक प्यास रहती थी कि मैं इससे जो ऊपर है उसके बारे में जानूँ। जी, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर मैं एक बात आज वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। मैंने बहुत से जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं,
उनसे बातचीत की और मुसलमान बहन भाइयों के साथ भी, मसीहों के साथ भी बात रहती है। अब ये डर की वजह से कुर्बानी या पूजा करना, डर भी कई किस्म का, एक तो इज्जत और एहतराम, खौफ रखना है, और दूसरा जो नेचुरल डर भी है, कभी इस पर भी जो खौफ की मुख्तलिफ सूरतें हैं बात करेंगे। लेकिन ये जो डर है, ये वो डर है जिससे आपको खतरा है कि हमें नुकसान पहुंच सकता है। वो हस्ती जिसके लिए आप कर रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस नुक्ता को अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए सोचना कि आप मुसलसल डर में एक काम किए जाएं, या अगर नहीं करेंगे तो वो कोई भी हो नुकसान पहुंचाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। क्या कोई ऐसा भी है जिसकी पूजा, जिसकी परस्तश में कोई डर, कोई खौफ नहीं? ऐसा कोई है जो हमेशा भलाई ही करे? अगर ये बात हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जहनों में, हमारे घरों में, हमारे मुआशरों में, हमारी इबादत गाहों में आ जाएगी, तो फिर जैसे अभी पास्टर सतीश ने कहा कि मेरे अंदर ये रहता था कि इससे बढ़कर भी कोई हो सकता है, एक सदा, एक सवाल, एक प्यास जब जन्म लेती है तो फिर तलाश व जुस्तजू उस मकाम तक ले आती हैं जहां मंजिलें बदल जाती हैं, तरजीहात बदल जाती हैं, इखलाकियात के मेयार और पैमाने बदल जाते हैं, जहां तारीखियां नहीं रहती, रोशनियों के नगर में हम बासी बन जाते हैं, बन सकते हैं। पास्टर सतीश, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप हमें ये बताइए कि यीशु मसीह तक आने का सफर कैसे शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ? मेरी दरख्वास्त होगी मेरी बात को सुनिएगा और उसी तरतीब से आइएगा। खुदावंद यीशु मसीह तक आने का सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे कबूल किया? दो सवाल हैं, कैसे शुरू हुआ, तफसील बताइए, और फिर कैसे कबूल किया, दोनों बातें प्लीज। शुक्रिया डॉक्टर डैनियल जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, और जब मैं बचपन से बड़ा हो रहा था, तो तब मेरी ज़िंदगी में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे माता पिता सारे कामों को करते थे, मैं भी उनके साथ करता था, पर मेरे अंदर दो सवाल थे जो मुझे हमेशा क्रोधते रहते थे। एक तो ये कि अगर मैं आज मर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, और दूसरा ये था कि मुझे एक ऐसा खुदा चाहिए या ऐसा रब चाहिए, ऐसा गॉड चाहिए जो सुपर पावर हो, और जिसको अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया या जिसके पास मैं चला गया तो उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत ना हो। तो इसी तरह मेरी जो यात्रा थी, मेरी जो तलाश थी, नजात की तरफ बढ़ती चली गई। और फिर मैंने अपने ही लिए, अपनी सोच के अनुसार एक ऐसे गॉड को जो हिंदुओं में है अपना हनुमान, तो उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और क्योंकि एक पहलवान की तरह, तो मैं बड़ा शौक़ रखता था पहलवानी का, तो मैंने सोचा कि ये इसके ज़रिए मैं एक सुपर गॉड है, और इस तरह से मेरी तलाश बढ़ती गई। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो दो सवाल थे वो फिर भी बने हुए थे। शायद यहाँ पर क्योंकि मैं वहाँ पास्टर सतीश, मेरी दरख्वास्त होगी आपसे, जब मैं आपको मुखातब करूं, रोकूं, तो प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, मैं कुछ बातों को वाज़े करना चाहता हूं। ठीक। आप खुदा की तलाश में थे जो ऑल माइटी हो, सबसे बड़ा हो। आपने कहा आप हनुमान के पैरोकार बन गए, कैसे? जी। क्या तरीका आपने इख्तियार किया, कैसे उसके पैरोकार बने? जी, कैसे बने उसके पैरोकार? जी, शुक्रिया।
और उसका पैरोकार मैं ऐसे बना क्योंकि उसके बारे में कुछ किताबें थी मेरे पास, मैंने उसको पढ़ा और फिर मुझे लगा कि मुझे कार्य करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर के पास एक मंदिर था, वहाँ पर मैं सुबह-सुबह पैदल मंदिर जाया करता था और एवरी ट्यूसडे को मैं फास्ट रखता था और उसके बाद मैं जो हनुमान चालीसा होती है रिसाइटिंग करता था उसको, और ये सारी बातें मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में आ गई थी और फिर मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जी जी कि जी, मैं यहाँ साधु बन जाऊं। बहुत शुक्रिया। अब मैं जी रोक रोक के आपसे पूछूंगा ताकि बातें कुछ जी वाजे जी जी होती जाएं। अब ठीक आपने है। 2 सवाल बताए कि मर जाऊं तो कहाँ जाऊंगा, ऐसा रब चाहिए जो सबसे बड़ा हो। तो जब जी आपने हनुमान की पैरवी करनी शुरू की, 40वां भी आपने रखा, सारी प्रैक्टिस की, तो क्या ये दोनों जो सवालात थे आपके, इनका जवाब वहाँ आपको नहीं मिला? मेरे अंदर एक खालीपन था, लेकिन वो खालीपन जो था वो भर नहीं रहा था और फिर मैंने सोचा शायद मैं साधु बन जाऊं, साधु बनकर एक पहाड़ों में चला जाऊं, शायद मेरे सवालों का जवाब जो एक इटर्नल पीस है वो मुझे मिल जाए। लेकिन वो ऐसा लेकिन मैं उस तलाश तक जो ऐसा मेरी ऐसा तलाश ये थी मैं वो मेरी ये पूरी जी ना जी, हो सकी। जी, पूरी ना हो सकी। पूरी ना हो सकी। नाजरीन, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक खालीपन था, वो नहीं भरा। जो सुकून चाहिए था, जो सिर्फ खुदाई सिफ्त है, जो रूहानी सुकून है, वो ख्वाब ही रहा। जब हकीकी तलाश होती है तो फिर हकीकी इत्मीनान, जो आसमानों का खुदा, जिसके बारे में यसाया नबी का सहीफा आप 40वें बाब से पढ़े 46वें बाब तक, तो वो वहां लिखा है, मेरे सिवा कोई और खुदा है नहीं, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, मैं ही खालिक हूं, मैं ही मालिक हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। यह बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। अगर कोई शख्स हकीकतन खुदा के इत्मीनान का तजर्बा, खुदा की पहचान का तजर्बा करना चाहता है और यह लगन सच्ची है, यह जज्बा सच्चा है, इसमें खोट नहीं है, इसमें बददियानती नहीं है, खुदा के अलावा किसी और खुदा और देवी देवता से बहल जाने और बहक जाने की ख्वाहिश नहीं है, तो फिर वो खुदा मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आपको कोई और झूठी तालीम या उस खुदा के अलावा अगर कोई खुदा होने का दावा करता है तो वो आएगा भी, लेकिन आपकी प्यास जो खुदा ही बुझा सकता है, वो इत्मीनान जो सिर्फ उस ही का खासा है, जब तक वो ना पालेंगे ये प्यास, ये जुस्तजू खत्म नहीं होगी। पास्टर सतीश साहब जारी रखिए, फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती रही और वो खालीपन जो था वो पूरा ना हो सका। फिर इसके बाद मैं ये कार्य लगातार करता रहा और मैंने मंदिर जाना जारी रखा। यीशु मसीह तक फिर कैसे आ गए? क्या हुआ यीशु लाइट मसीह आई थी, तक? चली गई दोबारा। जी कोई बात नहीं, आप जारी रखिए, बात कीजिए आप पास्टर सतीश साहब। जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी आप बात जारी रखिए, ठीक है। जी। यीशु मसीह तक तो फिर कैसे आ गए ये आप बताइए। जी, तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया लाइफ के अंदर कि मैं एक साधु बन जाऊंगा और जो मेरे अंदर एक खालीपन है उसको दूर करूंगा। मेरा मन मेरे परिवार वालों से इतना दूर हो गया था
कि मैं अपने ही आप में रहता था, खोया रहता था। मेरे वालिद और मेरी माता वो मुझसे पूछते रहते थे कि तुम अकेले-अकेले ऐसे क्यों बैठे रहते हो? लेकिन मैं उनको कोई जवाब ना देता। तो एक दिन मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसा डिसीज़न ले लिया कि मैं सब कुछ छोड़ के, अपना परिवार छोड़कर मैं दूर पहाड़ों में चला जाऊँगा और एक साधु बन जाऊँगा और साधु वाली ज़िंदगी को मैं बिताना शुरू करूँगा। तो उसके लिए मैंने ये कार्य भी किया। आधी रात को मैंने वहाँ से सामान उठाया, घर से सामान उठाया और दीवार जो फाँद कर मैं बस पकड़कर दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन दिल्ली ना जा सका। मैं यूपी वाली बस में बैठ गया और मैं सहारनपुर, एक जगह है यूपी में, वहाँ पर पहुँचा। और सहारनपुर में मेरा एक कज़न है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा उनसे एक अटैचमेंट था। और जो कज़न है, उन्होंने मेरे से 3 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया था। मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पर जाकर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको अपने बारे में बताया, मैं साधु बनने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैंने कहा, वो क्या होती है प्रार्थना? तो तब उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने बाइबल जो है उनके हाथ में बाइबल को देखा। और उस वक्त वो मुझे प्रभु के बारे में बता रहे थे। कुछ ऐसी आयतें उन्होंने बाइबल में से बताई जो आज भी मेरे अंदर घूम रही हैं और जिससे मेरा जीवन बदल गया। मैं चाहूंगा कि आप एक या दो आयत जो उन्होंने आपको बताई उस वक्त, अगर आपको याद है, एक या दो या 3 आयत आप वो बोलकर बताइए जो उन्होंने आपके सामने पढ़ी, आपको सुनाई। मेहरबानी होगी, प्लीज। जी, पहला उन्होंने बताया कि यूहन्ना और उसकी 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि सदैव जीवन पाए। और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर कैसे दे सकता है, ये मेरा सवाल भी था उनके साथ में। और फिर दूसरी आयत उन्होंने बताई, रोमियो 6 अध्याय और उसकी 23 आयत, वहां पर लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और फिर उन्होंने एक और आयत बताई, रोमियो 10 और उसके 9 आयत, कि अगर तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को अंगीकार करे, प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो तू उद्धार पाएगा। ये बातें मेरे अंदर घर कर गई। और सबसे बड़ी आयत जो मुझे मेरे अंदर घर कर गई थी वो थी लूका 15 और उसकी 10 आयत। वहां पर लिखा है, जब कोई पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में उसके लिए खुशी मनाई जाती है। जब ये आयतें मैंने सुनी, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरे साथ कैसा बीत रहा था। आप बताइए। और मैं चाहता हूं, ये जो आपने कहा मैं बता नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के लोग, जब खुदा का कलाम किसी भूखी और प्यासी रूह तक पहुंचता है, तो इस कलाम के बारे में लिखा है कि ये 2-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। ये बंद और गूदे को छूकर चीरकर गुजर जाता है। ये वो आईना है जो हमारे बातन के उस तस्वीर को हमारे सामने रख देता है, जिसमें हमारी मंजिल मौत नजर आती है। लेकिन ये कलाम हमें बताता है कि इस आईने में तुझे मौत नजर आ रही है, ये मेरे कलाम का आईना है, इसमें तेरे लिए जिंदगी मुहैया कर दी गई है। और जब इंसान इस मकाम तक पहुंचता है तो वो कह उठता है, मैं कैसे अल्फाज में इनको बयान करूं। मैं चाहूंगा पास्टर सतीश, आप पूरी दुनिया के सामने बयान करें कि आपके रूह बदन जान में जब आपने कलामे खुदा को सुना, उसने क्या तब्दीलियां पैदा कर दी। बताइए क्या हुआ जब आपने ये आयत सुनी। और अगर आप ना घबराइए कि आपके आंसू आएंगे या लोग क्या कहेंगे, बताइए जब जिंदा खुदा हम कलाम होता है तो फिर जिंदगियां कैसा महसूस करती हैं। बताइए आप क्या हुआ, कैसा महसूस किया आपने। शुक्रिया डॉक्टर डैनियल। और जैसे इस बात को 12 साल हो चुके हैं और मैं खुदा की सेवकाई कर रहा हूँ।
लेकिन जब भी मैं अपनी गवाही को बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। खुदा, जैसे ये जो शब्द थे, ये आयतें थी, जब ये बोली गई तो ये मेरी आत्मा में जा रही थी, मेरी रूह को कुरेद रही थी। और मैंने उस वक्त खुदा को सचमुच महसूस किया कि ये खुद हमसे बात कर रहा है। उस वक्त मैंने अपने गुनाहों को माना और अपने गुनाहों को मानकर छोड़ा, और मेरे अंदर जो खालीपन था और दो मेरे सवाल थे मेरी जिंदगी के, वो उन सवालों का जवाब मुझे मिला। तो ये सवालात, दोनों सवाल थे, मैं मर जाऊंगा, कहां जाऊंगा? वो रब जो सब खुदाओं और देवताओं से बड़ा है, और जिसके बारे में दाऊद ये कहता है कि हमारा खुदा सब खुदाओं में शाह अजीम है, वो खालिक और तमाम कायनात की मखलूक जितनी भी है उसके हाथों की कारागरी है। तो जब आपके दोनों सवालात के जवाबात आपको मिल गए, तो ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ? ये बताइए, क्या महसूस हुआ? क्या आपके अंदर खुशी थी, शादमानी थी, घबराहट थी, क्या था? कैसे महसूस हुआ? लफ्जों में बयान कीजिए। जी, शुक्रिया। और जब ये सवाल के जवाब मुझे मिले, मेरे अंदर एक खालीपन भर गया, एक अजीब शांति मेरे अंदर आ गई। एक ऐसा मुझे लगा मुझे बहुत कुछ मिल गया है, जो मैं ढूंढ रहा था और जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल चुका है। और इसके बाद एक अजीब सी फीलिंग मेरे साथ रहती थी, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, जैसे मेरे साथ कोई है। पहले मैं अकेला महसूस करता था, लेकिन उसके बाद मुझे फील होने लगा मेरे साथ कोई चल रहा है और मुझे कह रहा है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अजीजों, ये जो बात कर रहे हैं पास्टर सतीश साहब, प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील के आखिरी बाब में अपने शागिर्दों से ये फरमा दिया था कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और मरकस की अंजील के आखिरी बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो रसूलों के साथ साथ अपने शागिर्दों के साथ साथ चलता रहा। ये वो खुदा है, जब वो वादा कर देता है वो अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है। जमाने बदल जाएं, मौसम बदल जाएं, उसका कलाम ला तब्दील, उसकी जात ला तब्दील। चूंकि अबरानियों के खत में लिखा है खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में कि वो कल माजी में, आज हाल में, आने वाला कल, मुस्तकबिल में हमेशा यकसां है। और आज 2016 में मेरे मुसलमान बहन भाई और मसीही बहन भाई मानते हैं कि यीशु अल मसीह वो जिंदा हैं, और अगर वो जिंदा हैं जैसा कि ईमान है, तो उसका तजर्बा भी आज हो सकता है। जो मानते हैं उनकी जिंदगी में तजर्बा नहीं, और जो नहीं मानते, जो एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ लेकिन ख्वाहिश ये थी, ऐ खुदा जो खालिक और मालिक है, तेरा तजर्बा हो, ऐ खुदा तेरे इत्मीनान का तजर्बा करना चाहता हूं। और जो मानते हैं कि वो जिंदा हैं, क्या आज पूरी दुनिया में जहां जहां प्रोग्राम फजल रबी देखा जाता है या देखा जाएगा, क्या यीशु के साथ, क्या ईसा अल मसीह के साथ आपका यह तजर्बा है, या अभी तक आप सिर्फ ईमान रखते हैं तालीम की हद तक, लेकिन जिंदगी के तजर्बे में यह तजर्बा शामिल नहीं है, यह इलाही हकीकत शामिल नहीं है, यह इत्मीनान से भरा हुआ तजर्बा शामिल नहीं है, यह खुदामंदों के खुदामंद की पहचान शामिल नहीं है। तो वो बरकत ख्वाब ही रहेंगे, ताबीर नहीं बन सकती, जो इस तजर्बा के वसीला से आज आपकी मुंतजिर हैं। पास्टर सतीश साहब,
ये बताइए फिर कि यीशु मसीह को कबूल करने के बाद क्या क्या तब्दीलियां आपकी जिंदगी में आ गईं? जी, शुक्रिया एक बार फिर से समय देने के लिए डॉक्टर डैनियल। मेरे जीवन में तब्दीली ये आई कि जो अभी मैंने आपको बताया खालीपन था वो पूरा हुआ, और मुझे जो मेरे गुनाह, जिन गुनाहों के कारण मैं दोजख में जा रहा था, वहां से खुदावंद ने मेरे पैर मोड़ दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहीं से जारी रखिएगा। मैं इस वक्त जो पाकिस्तान में और इंडिया में मेरे उर्दू स्पीकिंग बहन भाई देख रहे हैं, फरोजुल लगात किताब, फरोजुल लगात, इसके जो मुसन्नफ हैं वो मौलवी फरोज हैं। और जब वो नाम ईसा मसीह, फरोजुल लगात में देखिएगा नाम ईसा मसीह या ईसा, उसका जो उन्होंने तर्जमा या माने बयान किए हैं वो है गुनाहों से बचाने वाला, गुनाहों से छुड़ाने वाला। मौलवी फरोज साहब ईसा मसीह के नाम के माने बयान कर रहे हैं, गुनाहों से छुड़ाने वाला। तो फरोजुल लगात में ये नाम, उसका मतलब मौजूद है। और अभी आप देख रहे हैं कि एक हमारा हिंदू भाई जो इन बातों से वाकिफ ही नहीं, वो क्या कह रहा है? सतीश साहब फिर से कहिए यही बात। जो मेरे अंदर खालीपन था वो दूर हुआ, और जो मेरे कदम दोजख की तरफ जा रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे कदमों को मोड़कर जन्नत की तरफ ले आया। और गुनाहों की मुआफी का आप बयान कर रहे थे। जी, और वो गुनाह जो मुझे दोजख की तरफ ले जा रहे थे, उन गुनाहों से मुझे माफ़ी मिली। और इसके बाद जो खुशी मुझे मिली, मैं बहुत से लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने आप को कहने लगा, ये अगर मुझे मिला है मैं उन तक भी पहुंचाऊंगा जिनको नहीं ये खुशखबरी पहुंची है। आपने यीशु मसीह को कबूल किया, कैसे कबूल किया? आपने उनको कहा मेरे दिल में आओ, या दुआ की? क्या आपने किया? आज पूरी दुनिया में लोग यीशु मसीह को खुदावंद भी मानते हैं और एक नबी भी मानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो नहीं है और ये खुशियां उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। तो कैसे आपने उनको अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दी? कबूल कैसे किया? उनके पैरोकार कैसे बने? तरीका क्या आपने इस्तेमाल किया? दुआ की थी किसी के पीछे, या यीशु मसीह से खुद दुआ की थी? क्या कहा था कि आप मेरे खुदावंद बन जाए? क्या कहा आपने? तरीका क्या था? जी, मैंने अपने गुनाह, जो मेरे गुनाह थे, मैंने उन अपने गुनाहों को माना कि हाँ मैंने ये गुनाह किए हैं, और आज से इनको मानकर छोड़ता हूँ। और खुदा प्रभु यीशु, आप मेरे दिल में आइए, मेरे प्रभु बन जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। और इन बातों को दोहराया। और एक भाई थे मेरे, जो मैंने आपको बताया, मेरे कज़न, और उनके वसीले से मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, और उन्होंने ये बातें दोहराई और मैंने उनके पीछे दोहराया और अपनी इस माफ़ी को खुदावंद से मांगा। और उसके बाद इस तरीके से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। बहुत शुक्रिया। मैंने फरोजुल लुगात की बात की, मौलवी फरोज ने लिखा ईसा मसीह गुनाहों से बचाने वाला। अब मैं आपको एक हवाला दे रहा हूं, यूहन्ना का पहला खत है, 2 बाब है, वहां पर लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारे सारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चे और आदिल हैं। मतलब जो कुछ उन्होंने फरमाया है पूरा करने की कुदरत रखते हैं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे सारे गुनाहों को मुआफ करने और सारी नाराज़गी से, नापाकी से पाक
बना देने में सच्चे और आदिल हैं। और अभी यही बात पास्टर सतीश कुमार की जिंदगी से हम तक पहुंची है। जब तक तजर्बा ना करें उस वक्त तक आप जान नहीं सकते इन बातों को जो खुदा के वादे हैं और हम तक पहुंचाई गई हैं। पास्टर सतीश साहब, मैं फिर भी किसी वक्त आपको अपने शो में मदऊ करूंगा। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, रिलैक्स होकर पूरी मोहब्बत के साथ सोचकर जवाब दीजिए। पूरी दुनिया में लोग इस गवाही को सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। अगर यही वक्त हो आपके पास और पूरी दुनिया से आपको खिताब करना है, पूरी दुनिया से आपने बात करनी है, खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, पूरी दुनिया को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? जो सूरत हाल है बड़ी बड़ी गंभीर है। लोग हर रोज सैकड़ों के हिसाब से मौत का शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं। लोगों के अंदर डर और खौफ बैठा हुआ है। इस वक्त आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, शुक्रिया डॉक्टर डैनियल, एक बार फिर से समय देने के लिए। मैं पूरी दुनिया को यही बताना चाहता हूं कि जो हमारे अंदर खालीपन है, क्योंकि आदमी इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो जो खालीपन है या उसके गुनाह जो हैं किसी भी तरीके से मिटाए जा नहीं सकते जब तक खुदावंद का लहू उसको पाक साफ ना करे। और खुदावंद यीशु मसीह का जो लहू है वही पाक कर सकता है, और उसी के वसीले से ही हम मुक्ति, उद्धार, सैल्वेशन पा सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। और क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है, रसूलों के कर्तव्य 4 उसकी 12 में लिखा है कि आसमान के नीचे, धरती के ऊपर और लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सैल्वेशन पा सकें, और कोई नहीं है। और जैसे जबूर 34 उसकी 8 में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, मैंने परख लिया है। अगर आप भी परख लेंगे तो आप भी यही बात कहेंगे, क्योंकि जिसने चखा है वही उसके स्वाद को जानता है। बहुत शुक्रिया। पास्टर सतीश ने जो बात कही, इसको मैं और थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि उन्होंने फरमाया यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों और नाराज़गी से पाक करता है। लोगों के लिए बाज़-औक़ात ये बात समझना मुश्किल होता है, लेकिन वाज़े कर देता हूं, ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है। और अगर आप तारीख़ बनी इसराइल पढ़ें तो कुर्बानियों का एक सिलसिला, उनमें एक कुर्बानी गुनाह की कुर्बानी थी। अब गुनाह तो इंसान करता था, लेकिन खून किसका बहाया जाता था? गुनाह इंसान करता, इंसान एक जानवर लेकर आता है। अब जिसने गुनाह किया है मरना तो उसको चाहिए, लेकिन खुदा जो मोहब्बत, शफकत, हिकमत और दनाई का खुदा है, वो इंसान से मोहब्बत करता है। उसके लिए उसका जो दिया हुआ निजाम है, वो निजाम अगर आप जनाब मूसा की जिंदगी में देखें, जिसको पास ओवर कहा जाता है, बनी इसराइल की तारीख में ऐसा था कि मौत आई और जितने मिस्रियों के पलौठे थे उनको मौत अपना शिकार करने लगी। लेकिन खुदा ने फरमाया था कि ऐ मेरे लोगों, तुम अपने लिए एक जानवर, एक बर्रा ज़िबा करना और उसका खून तुम अपनी चौखटों पर लगा देना। जब मौत का फरिश्ता आएगा, जब वह उस खून को देखेगा तो मौत उस घर में दाखिल नहीं हो सकती, इसलिए कि ये हदायत देने वाला मैं हूं, ये तरीकाकार देने वाला मैं हूं। मौत उस घर में दाखिल नहीं हो सकती। और जब कुर्बानी की जाती गुनाह की, उस वक्त भी जब जानवर का खून बहाया जाता इंसान के गुनाहों के कफारे के लिए, तो दोनों जगहों पर कबूल करने वाली जात कौन सी है? वो खुदा जो इब्राहिम, इजहाक और याकूब का खुदा है। वो
खून को देखकर, कफारे को, इवजी को देखकर मौत अपना रुख मोड़ लेती है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु मसीह जो मुजस्सम होकर, जैसा कुरान में भी है कि कलमा मुकद्दसा मरियम के बातन में डाला गया, कलमा मुजस्सम हुआ, और यूहन्ना के पहले बाब में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के इकलौते का जलाल। और यूहन्ना जब उसको देखता है तो वो कहता है, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। और जब सलीब पर खुदावंद यीशु अल मसीह जो खुदा की तरफ से इंसानों के लिए सरदार का नुमाइंदा है, इंसानों की तरफ से खुदा के लिए इब्ने आदम नुमाइंदा है, जब सलीब पर वो थे तो आपके मुबारक अल्फाज ये थे, तमाम हुआ। नजात का काम, जो गुनाह के सबब से इंसान मौत और लानत का शिकार था, जब यीशु अल मसीह ने खून बहाया और उन्होंने कहा तमाम हुआ, अब मसीह खुदावंद के वसीला से तमाम इंसानों की सुलह और मिलाप का दर आसमान ने खोल रखा है। इसीलिए यीशु अल मसीह ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया था, दरवाजा मैं हूं, जो मुझ में से दाखिल होगा आसमान की बादशाहत उसकी है। पास्टर सतीश साहब, शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। फिर भी मैं आपको शोज में लूंगा। आपके पास 40 सेकंड हैं। मैं चाहूंगा कि 40 सेकंड में आप दुआ कीजिए ताकि आज जो प्रोग्राम है, जहां भी पूरी दुनिया में लोग सुने, वो मसीह की पहचान तक पहुंचे। दुआ फरमाइए। आइए हम दुआ करें। हमारे खुदा जो तू आसमान में है, इस वक्त मेरे खुदा, मेरे पिता, जो भी भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और मेरी ही तरह प्रभु जिनकी ज़िंदगी में जिद्दोजहद है और शांति की खोज में हैं, खालीपन को भरना चाहते हैं, खुदा तो उनके ऊपर अपनी रहमत फरमा और इसी वक्त उनको जाहिर कर कि तू ही खुदा है और तुझसे बढ़कर कोई नहीं। और खुदा उनके सारे सवालों के जवाब दे और उनको प्रभु जी अपने हाथों में ले, और खुदावन उनको नजात दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उस रोशनी को पा सकें जो रोशनी आपने रखी है। यही मेरी दुआ है। खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। पास्टर सतीश हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। फिर भी आपको प्रोग्राम्स में मदऊ करते रहेंगे। नाजरीन, बातें खुल गई हैं, फैसला और इंतखाब आपका है। मसीह आप सबसे प्यार करते हैं, उसके प्यार का दर खुला हुआ है। फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका मेजबान दानियाल।